आप एक 99 परसेंटाइल डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। लास्ट 100 डेज का आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए टू स्कोर अ 99 प्लस परसेंटाइल, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर समवन हु इज अ बिगिनर, प्लीज टेक अ मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स। इफ यू आर गेटिंग 30 और 40 अबव स्कोर इंक्लूडिंग ऑल 3 सेक्शंस, तो आप एक 99 परसेंटाइल डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। बट अगर आपका स्कोर इससे कम आ रहा है, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसको कवर करने में टाइम लगेगा। उसकी भी चेकलिस्ट एंड स्ट्रैटेजीज हम कवर करेंगे। बट आप एक डेफिनेटली 90 टू 95 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो, बिकॉज 95 से 99 परसेंटाइल की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। बट अब देख लो एक बार टेस्ट लेके, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू डू, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, पर करना क्या है। सो लास्ट 100 डेज में ये 4 चीजें आपकी सेट होनी चाहिए। दैट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक्स। इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स, क्वांट्स, आपके सारे फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये आपके अब तक कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए थे। इतने बेसिक्स आपके इसके क्लियर होने चाहिए। प्लस रीडिंग एसेंशियली नॉट जस्ट फॉर VARC बट फॉर DLR सेक्शन एज वेल, बिकॉज VARC में तो आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आप पैसेज फास्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन फास्ट पढ़ोगे। हैविंग सेड दैट, फॉर DLR सेक्शन क्वेश्चंस भी इतने लेंदी होते हैं, क्वेश्चन समझने में ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंड तभी यू गेट योर रॉन्ग आंसर्स, इजंट इट? सो मेक श्योर आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अभी आप नो मैटर वॉट यू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, क्वांट, DLR, वर्बल, आपको हाफ एन आवर रीडिंग में देना ही देना है। If we talk about topics, of course you have to do most important topics like reading comprehension in VARC, in quant we say arithmetic, algebra, राइट? ये तो आपको करने ही करने हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, राइट? देन इन DLR आपके वेन डायग्राम, लाइक सेट थ्योरी, सीटिंग अरेंजमेंट, कॉमन क्वेश्चंस है, तो वो तो आपको करना है। प्लस जब टेस्ट लेते हो, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, यू रियलाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज योर वीकनेस विच इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो मेक श्योर you work on those topics, students. Spend specific 2 to 3 hours on those topics so that you learn that topic once and for all. You have to do deep work for your weak topics. 3 hours का एक सेट लो प्लीज। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट द टाइम राइट नाउ। उसके अलावा स्पीड इज समथिंग यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, आपको बोला जाता है कि अभी आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड आपकी आप बाद में 1 मंथ 2 मंथ से भी इंप्रूव कर लोगे। सो अगस्त से आपको स्पीड पे देखना है। आपका आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट्स होना चाहिए पर क्वेश्चन। एवरी सेक्शन विल हैव ईजी, मीडियम, हार्ड क्वेश्चन। सो ईजी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन विल डेफिनेटली टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स। तो जितना अगर आप टाइम नहीं दोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को 3 मिनट्स, वो गलत होगा ही होगा। सो आपको बाइफोकेट करना है, डिवाइड करना है कि ईजी क्वेश्चन में कितना टाइम दें, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कितना टाइम दें, तभी आप एक राइट टाइम पे राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। वीक एरियाज पे अभी वर्क करना है। लास्ट 1 मंथ में अक्टूबर के ऑनवर्ड्स नहीं करना है, बिकॉज दैट इज द टाइम टू ओनली रिवाइज एवरीथिंग यू हैव डन। सो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको अब भी सही नहीं आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पैराजम्बल्स इन VARC, आई वुड से अब वो अक्टूबर के बाद वो टाइम नहीं रहेगा। आपको बस देखना है कि ओवरऑल ऑफ वर्बल एबिलिटी में 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। अब वो भले ही ऑड वन आउट से हो, समरी से हो, एक एक सबसे हो, जैसे भी आपका हो पाएगा क्वेश्चन पिकअप करके आपको। ऑफकोर्स अ नेगेटिव मार्किंग कुछ क्वेश्चंस में नहीं होगी, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अटेम्प्ट एंड सिलेक्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड फाइनल पुश विच विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम सितंबर, आई वुड से कि आपको सितंबर से नो मैटर व्हेन यू हैव स्टार्टेड, आपको 2 मॉक्स लेने ही लेने हैं, राइट? एंड उसका एनालिसिस भी करना ही करना है। एनालिसिस कैसे करते हैं? 3 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट इज जो भी आपके गलत आंसर्स आए उसकी एक्सप्लेनेशन रीड करो, उससे सीखो कि आपने क्या गलत सोचा, आपके अप्रोच में प्रॉब्लम है, आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, कि क्वेश्चन समझा ही गलत है, वो प्रॉब्लम है, या टाइमिंग, इफ यू वुड हैव गॉटन मोर टाइम यू could have gotten this correct, ये हो सकता है। various things, work on those things for the next 2 to 3 days and then only take another mock. Daily mock taking is definitely a bad strategy. One more thing I would like to add students before we go to ये सारी चीज़ हम कैसे करेंगे, how to do practice, refinement, final push, पर एक चीज़ समझो, there is nothing like completing the syllabus in CAT exam. आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 2 days बिफोर। लास्ट 2 days यू कैन डेफिनेटली रिलैक्स। तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस हो गया है, अभी आप मॉक्स शुरू कर रहे हो तो अब बस हो गया, आप क्लासेस नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस तो आपकी डेली बेसिस तक पे चलेगी till the last week of the exam. So please उसमें कोई भी confusion ना हो, because a lot of students who have started early they are saying हमारा syllabus हो चुका है, अब हम सिर्फ आराम से दो दिन मॉक्स लेंगे और आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। You will forget a lot of things are skill based, तो आपकी आधी चीज़ें skills जो है वो आप भूल जाओगे, and again you will see that difference in exam. So do not do that. Spend 2 hours on self practice no matter
हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड। ना ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से रिफाइनमेंट हमने डिस्कस किया, आप एग्जैक्टली कैसे करोगे स्टूडेंट्स। तो बिकॉज सिंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेली 2 आवर्स ही करने ही करने, भले आपकी क्लासेस हैं, आप उस दिन कुछ दूसरा टॉपिक भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, 2 RC इज़ नॉन निगोशिएबल इफ़ यू वांट टू डू वेल इन VRC सेक्शन। उसके अलावा 6 to 7 आप वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको लग रहा है आप ये नहीं कर सकते हो वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस, तो जनरली आप ये भी कर सकते हो कि आपने वीक में 2 दिन, आप 2 days सेट करो कि आई विल ओनली डू वर्बल एबिलिटी 2 days एंड आई विल डू 30 क्वेश्चंस का ईच सेट। आज 30 क्वेश्चन किए फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 2 days अगेन यू आर डूइंग 30 क्वेश्चंस दैट वे। सो आपने एक साथ बल्क में प्रैक्टिस कर लिया, दैट ऑल्सो वर्क्स विद वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस बिकॉज दे आर मोर अबाउट अप्रोचेस, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड स्किल। आपका बहुत अच्छा हो गया RC बाय कंसिस्टेंट 1 month प्रेपरेशन, बट आपने बीच में छोड़ दिया RC की ठीक है अभी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो अगेन आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड ड्रॉप होगी। 2 RC आपको करना ही करना है इवन इफ यू आर गुड इन RC। सेकेंड इज आपके 2 क्वांट टॉपिक्स हो जाने चाहिए, आप एटलीस्ट 30 मिनट्स दो। अगर आपको फॉर एग्जांपल उस दिन वो टॉपिक डे को डेडिकेट नहीं करना है ऑन दैट टॉपिक, एंड एज आई सेड कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ दे हैव नॉट बीन कवर्ड हियर, लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को आप पहले इंपॉर्टेंस दो। अगर आपकी एक्यूरेसी अबव 80% है इन दीज टॉपिक्स, देन यू कैन स्टार्ट विद अदर टॉपिक्स लाइक मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, राइट, और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं। मिनिमम 2 LRDA सेट आपको करना है, और 2 LRDA सेट आपके एटलीस्ट 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब पर सेट अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट, दिस शुड बी योर प्रैक्टिस। 2.5 सेट इज आइडियल फॉर द एग्जाम, बट अभी के लिए अगर आप 2 सेट 30 मिनट्स में कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इन नेक्स्ट 3 to 4 months इंप्रूव हो जाएगी। आपको एक पुराना टॉपिक जो भले ही आप उसमें आपने परफेक्शन अचीव कर लिया है, वो आप एटलीस्ट वंस अ वीक रिवाइज उसको करते रहो, सो दैट वही आपकी स्ट्रेंथ है और वही आपको एग्जाम में फॉर श्योर मार्क्स देगी, राइट, आपके लिए वो स्कोरिंग टॉपिक है। सो आप एक और ओल्ड टॉपिक रिवाइज करो, भले ही आप बीच बीच में जो डेली बेसिस पे न्यू क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगेन रीडिंग 1 एडिटोरियल एटलीस्ट, जनरली आई रिकमेंड रीड 2 एडिटोरियल्स, बट 20 मिनट्स आप दो एटलीस्ट, एक ये मिनिमम है। अगर आप हाफ एन आवर दे सकते हो, 1 hour दे सकते हो, तो इवन बेटर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि रीडिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप पैसेज जल्दी रीड कर पाओगे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप रीडिंग अच्छे से करते हो तो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन सही करने के लिए आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। सो डेली रीडिंग एडिटोरियल प्लस सॉल्विंग 1 or 2 RCs विल एक्चुअली हेल्प यू अचीव स्पीड एंड एक्यूरेसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर एडिटोरियल रीड करोगे उससे स्पीड आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो प्लीज़ ये दिमाग में रखो। पॉइंट नंबर 3 अबाउट स्पेशली VA एंड एडिटोरियल इज दैट नो नीड टू रीड Aeon essays। यस, आई हैव सेड इट। क्यों? अभी 3 months बाकी हैं, ऑल्दो दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, बहुत ही सही है कि मतलब ठीक है वोकैबुलरी मैच करती है, बट दे आर वेरी लेंथी, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लेंथी, और जो उसके शॉर्ट नोट्स है वो बहुत शॉर्ट है। तो कैट जितनी लेंथ है, अब ऑफकोर्स यू विल नॉट रीड हाफ ऑफ द ऐसे, आपको आप स्टार्ट करो तो आप पूरा ऐसे रीड करोगे, वो 1 hour लग जाएगा उसको रीड करने में, देन यू विल फील एग्जॉस्टेड, आपको लगा ठीक है अब RC कल करेंगे। आपको बेसिकली बेसिक प्रैक्टिस देनी है, इजंट इट? सो रादर देन फॉर एग्जाम्पल ये बड़े स्टेडियम के 2 चक्कर लगा रहे हो वार्म अप करने के लिए, अपने घर के आसपास एक वार्म अप कर लो और फिर पढ़ाई करो अपने, या फिर अपना वो जो क्या गेम है अब वो प्ले करोगे, इजंट इट? सिमिलरली ट्राई टू स्टिक टू एडिटोरियल्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, द इकोनॉमिस्ट, बिकॉज उनकी लेंथ एंड लैंग्वेज सिमिलर होती है। एज ए सेड, Aeon essays आर नॉट बैड, बट दे आर अननेसेसरी लेंथी एंड दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू रीड Aeon essays फॉर श्योर। ठीक है, ओके। इफ यू टॉक अबाउट VRC चेकलिस्ट स्पेसिफिकली, आपको RC पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट? आपके मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 RC और एडिटोरियल रीडिंग पे जाना चाहिए। अगर ये अच्छा है तो आपका वर्बल एबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी में काफ़ी डाउट्स या क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा पैराजम्बल, स्पेसिफिकली पैराजम्बल पे आता है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, या ऑड वन आउट इंप्रूव नहीं हो रहा है, राइट? ये सारे टॉपिक्स आपको देखो स्टूडेंट्स, वर्बल एबिलिटी टॉपिक ही ऐसा है कि 100% एक्यूरेसी आना रेयर है। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू नो फॉर श्योर आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो 8 में से आपके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। वो कैसे होंगे? इवन दो ये पैराजम्बल इज वीक, अगर 2 आ जाते हैं तो एक ईजी एक डिफिकल्ट आएगा, ऑड वन आउट में भी एक ईजी एक डिफिकल्ट आएगा। देयर 3 समरीज, एटलीस्ट 1 विल बी डुएबल आउट ऑफ 3, बाकी 2 डिफिकल्ट हो। तो ऐसे करके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्लस फ्यू क्वेश्चंस विल बी टीटा एज वेल, हर सेक्शन में टीटा क्वेश्चंस होता ही होता है, भले पैराजम्बल हो या एड वन ऑड वन आउट हो, राइट? वी डोंट नो पैराजम्बल विल कम और नॉट, बट जो भी वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 टीटा क्वेश्चंस होंगे, तो टीटा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, बिकॉज 1 इज बेटर देन 0, इज इट? या नेगेटिव मार्किंग, तो आपको या तो कुछ नहीं मिलेगा, गलत होगा, या आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके +3। तो वर्बल एबिलिटी में आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, ईच एंड एवरी टॉपिक पे मत फोकस करो कि आई नीड टू बी परफेक्ट इन ऑल 4 टॉपिक्स।
आरसी में येस यू नीड टू बी क्वाइट गुड। आपके 2 आरसी 20 मिनट्स में जब हो जाएंगे एग्जाम में, 2 आरसी इन 20 मिनट्स, तब आपके पास बहुत रूम, बहुत टाइम होगा टू फिगर आउट एग्जाम स्ट्रैटेजी विद इन द एग्जाम इटसेल्फ। पर आपने 2 आरसी 30 मिनट्स में किए तो 10 मिनट में अब आप कुछ भी कर लो, आपका स्कोर 25 to 30 के रेंज में रहेगा अल्टीमेटली, एंड 99 परसेंटाइल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आरसी आपके मिनिमम 2 आरसी अगर 20 मिनट्स में होंगे स्टूडेंट्स, जो आपको अभी से वर्क करना है, तभी आप VARC में 99 परसेंटाइल का टारगेट कर सकते हो। मेक श्योर यू मेंटेन एरर लॉग ऑन डेली बेसिस। एरर लॉग बनाते कैसे हैं यार? बस 3 चीज़ें आपको, 3 से 4 कॉलम ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आपको ऐड करना है। टॉपिक की, ठीक है, आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्फरेंस के गलत हुए। इन्फरेंस के साथ साथ हिस्ट्री जो पैसेजेस है, आई हैव ऑब्जर्व दैट मुझे लास्ट वीक से हिस्ट्री पैसेजेस पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फिलॉसफी पैसेज में बहुत टाइम लगता है। कितना? तो मेरा एक क्वेश्चन टाइप चैलेंज और एक मेरा एक पर्टिकुलर जॉनर इज अ चैलेंज, ये आपने समझ लिया। आपने नेक्स्ट डे वर्बल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन किए, मिक्स्ड क्वेश्चन, और आपने ऑब्जर्व किया आपका सिर्फ ऑड वन आउट ही गलत हुआ है, बाकी में फिर भी कुछ गलत है, कुछ सही है, लाइक दैट 50% एक्यूरेसी है। सो यू नो यू हैव टू वर्क हार्डर ऑन ऑड वन आउट। तो अब इसके लिए आपने सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन है कि यू विल ओनली सॉल्व 10 इन्फरेंस क्वेश्चंस। किसी भी पैसेज को आप 10 को इसमें इन्फरेंस क्वेश्चन ही सॉल्व करो, या आप इसके अलावा 10 एडिटोरियल्स रीड करोगे जो हिस्ट्री के होंगे, राइट, और 10 हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस सॉल्व करोगे। सिमिलरली ऑड वन आउट है तो उसके भाई एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस पिकअप करो। एक दिन में 30 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच करो, तो आपको पता चल जाएगा बार बार करते करते क्या गलत कर रहे हो। 10 क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस होती है, गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको आप डेफिनेटली एट अ स्ट्रेच करो, उस पर डीप वर्क करो, लॉन्ग सीटिंग करो। आपका 1 या 2 दिन में वो टॉपिक इंप्रूव हो जाएगा। Isn't it? डेली 1 आवर दोगे, एक हफ्ते में होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे अच्छा 2 दिन में 2 to 3 hours give time to that topic and you will see a marked improvement within those few days. Right? So point is, do deep work. Now students, you can follow my Telegram channel as well as Instagram by scanning these codes. If you have any other question, do let me know in the comments. See you soon.